ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸਮਿਕ पूरा यूनीवर्स का विषय है। द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, राइट्स ऑफ वुमेन एंड ड्यूटीज ऑफ वुमेन इन गुरमत या गुरु ग्रंथ साहब दे विच नारी चेतना बारे की सानू सेधा मिलदियां ने। विषय बहुत महत्वपूर्ण भी है, विषय बहुत चिंता वाला भी है, विषय बहुत चिंतन वाला भी है। असी रोज़ अपने आस पास, अपने घरां विच, अपने महल्लियां विच, अपनी सोसाइटी विच जाने अनजाने इस विषय तो असी प्रभावित होंदे हां। नारी चेतना तो डॉक्टर जसवंत सिंह ने भी परमात्मा की सर्व व्यापकता के विषय विच थोड़ा जिहा इस विषय को छूण की कोशिश की, पर हुण दा जिहड़ा साडा लैक्चर है, इस लैक्चर नूं असी बड़े वाइडर असपैक्ट दे विच असी सोचना है कि हज़ारां सालां तो जो इस्त्री नाल असी देखते हाँ या पढ़ते हाँ, सुनते हाँ, जो वर्ताव हो रहा है, इत्थों तक कि अगर अज भी असी अपनी आबादी का हिसाब देखिए, सेंसिस जेंडर रेशो देखिए, तो ये रेशो इतनी चिंताजनक है। जिथे ये धर्मां नूं प्रभावित कर रही है, उत्थे समाज दे विच, सोसाइटी दे विच कितना वड्डा ये चिंता का विषय है, जिहड़ी जेंडर रेशो है कि किसी टाइम ये 1000 के बदले 730 तक आ गई सी, लेकिन पिछले 5-4 सालों तो 7 सालों तो ये थोड़ी जी चेतना दे नाल थोड़ा जा इसदा इहदे विच जिहड़ी है रेशो ये वधी है, पर चिंताजनक बड़ा है विषय। और सब तो जिहड़ी ज़्यादा हैरानी वाली गल है कि गुरुआं दी धरती पंजाब दी जेंडर रेशो असी देखिए तो लगभग 850 के करीब है कि 1000 मेल दे पिछे 850 फीमेल ने। हुण गल है कि अज दुनिया का इतना वड्डा बदलाव आ चुका है, दुनिया च वक्त बदल गया है, माहौल बदल गया है, लेकिन जिहड़ी इस्त्री दी दशा है उहदे विच जिहड़ी है वो अजे भी मैनूं जदों असी अखबारां पढ़दे हां या जदों असी देखते हाँ उहदे विच लगदा नहीं। भावें अज अवेयरनैस आ गई है वड्डे शहरां विच, मीडिया का इतना वड्डा फैलाव हो गया कि मीडिया दे विच छोटी छोटी गल मीडिया दे विच आ जानी, पर दूसरे पासे देखिए तो कितनियां वड्डियां वड्डियां घटनावां होईयां ने। पिछले दसंबर विच जिहड़ी वो दामनी का एक केस होया सी, फिर 5-5 साल दी बच्चियां नाल जो साडे समाज विच या देश विच या शहरां विच हो रहा है, या घरां दे विच जिहड़ियां इन्नियां प्रॉब्लम्स ने, चाहे वो दहेज नाल संबंधित ने, चाहे वो वर्ताव नाल संबंधित ने। मैनूं किसी ने एक दिन फोन ते गल पुछी सी कि ये जिहड़े तुहाडे आनंद कारज हुंदे ने, ये तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब दे परिक्रमा करदे हो 4 वार, ये क्यों करदे हो? पुछण वाला गुरबाणी दा, गुरमत दा बड़ा जानकार सी और मीडिया नाल संबंधित सी। खैर मैनूं जिन्नी समझ सी मैं उसनूं ये गल कीती कि दीज आर 4 कमिटमेंट्स टूवर्ड्स अवर गॉड या टूवर्ड्स अवर रिलीजियस स्क्रिप्चर। वो मैनूं इक्को ही गल कहन लगा कि तुसीं छोटी छोटी गल ते वायलेंट हो जांदे हो जदों गुरु ग्रंथ साहिब दी सत्कार दी गल आंदी है। कहंदा मैं हाई कोर्ट दे विच बैठा और इत्थे मैं मैक्सीमम केस जिहड़े डाइवोर्स दे ने वो मैं सिखां दे देख रहा, पंजाबियां दे देख रहा। इत्थे तुहाडे गुरु ग्रंथ साहिब दा सत्कार कित्थे जांदा है? उस तरह तो कोई सत्कार की गल करता है तो तुसीं सड़कों पर आ जाते हो तलवारां लैके। गल उहदी ठीक सी,
ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੱਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ, ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਾਰੀ ਇੱਕ ਬੀਜ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਧੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਇਤਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਘੱਟ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਘੱਟ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੂਨੇ ਗਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ 4-5 ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਦਰ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ, ਜਿਹਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਚਾਲਕ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਹਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮਾਈ ਭਾਗੋ, ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਜਰਨੈਲ, ਜਿਸ ਨੇ 40 ਬੇਦਾਵੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਮੁਕਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸੀ ਇਸਤਰੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 40-42 ਸਾਲ ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ 40-42 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦੁਫੇੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਫੇੜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੂੰਹਾਂ ਨਾਲ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਨਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਔਰ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਜੋ ਇਤਨੀ ਅਨਰੈਸਟ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। 2-3-4 ਵਾਰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮਤ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ MA ਰਿਲੀਜਨ ਕੀਤੀ। MA ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੌਪ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤੋਂ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੁਵੇਲਾਈਨ ਕ੍ਰਾਈਮ
ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਐਸਪੈਕਟਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵਨਾ ਮਲਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ और इस हॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਭੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आई एम थैंकफुल टू चेयरमैन सर जिन्होंने मैनू इस टॉपिक ते स्टडी करन दा मौका दिता और जिन्नी बार भी मैं इस टॉपिक ते पढ़िया या बोलिया हर बार गुरबानी दे बिल्कुल डिफरेंट एस्पैक्ट्स एक नवे पक्ष सामने आ रहे हैं। नो वन कैन क्लेम कि असी इनू कंप्लीटली समझ लिया या एक एस्पैक्ट दे उत्ते असी सारा कुछ कवर कर लिता। असी नितनेम दे विच दो पंक्ति थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। गुरबानी नू असी अज तक सुनिया भी है और गुरबानी नू अज तक असी मन्निया भी है, गुरबानी नू असी पढ़ भी रहे हैं, लेकिन विचार दे उत्ते गुरु साहब ने शब्द नू विचारन दी गल कीती है। डिठे मुकत ना होवे जिचर शब्द ना करे विचार। इस तरह के जो कोर्सेज हैं या इस तरह के सैमीनार्स हैं जिन्हां दे उत्ते सानू विचार करन दा मौका मिलता है, सुनन दा और समझन दा मौका मिलता है। जिस तरह सर ने कहा कि असी नोट ज़रूर कर लांगे लेकिन एक्सप्लोर असी इस एस्पैक्ट नू खुद कर जाके करना है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच स्पिरिचुअल एस्पैक्ट और फिजिकल एस्पैक्ट दोनों है, अध्यात्मिक पक्ष भी है, उहदे विच दुनियावी पक्ष भी है। असी यह नहीं कह सकते कि सिर्फ स्पिरिचुअल एस्पैक्ट है। मेटाफिजिकल तो फिजिकल एंड देन फिजिकल बैक टू मेटाफिजिकल। फिजिकल जिस टाइम शब्द रूपी ज्ञान नू असी अपने जीवन दे विच वरतना है, अपनी फैमिली दे विच समाज दे विच उहनू वे ऑफ लाइफ बनाना है, वो मेटाफिजिकल टू फिजिकल आएगा। लेकिन जिस टाइम सुरत ने शब्द दे विच लीन होना है, क्योंकि अल्टीमेट एम साढ़े सब दा लिबरेशन है, चाहे असी उन्हों निर्वाणा कहिए जीवन मुक्त कहिए, वो साड़ी जर्नी जिहड़ी है वो साड़ा एम है, वो फिजिकल टू मैटाफिजिकल वापस जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब नू जिस टाइम असी समझना है, असी जदों नारी मुक्ति की गल करिए या किसी भी मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसीपल पर्सनैलिटी जो भी असी गल करांगे, प्रेजेंट चैलेंजेस और प्रेजेंट सिचुएशन नू सामने रख के असी तद समझ सकते हैं और उत्थों सानू अंदाज़ा होता है कि मोस्ट रेलेवेंट एंड मोस्ट मॉडर्न थॉट गुरु साहब ने साढ़े सामने रखा। अगर प्रेजेंट चैलेंजेस असी देखिए तो डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा, सुसाइड, डिप्रैशन, वी हैव एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, वी हैव प्री मैरिटल सेक्स, फेल्ड मैरिजेस, फेल्ड रिलेशनशिप्स। एजुकेशन तो बाद भी असी लोग डिप्रैशन के शिकार हाँ, एजुकेशन तो बाद भी असी लोग सुसाइड कर रहे हैं। इन्हां चैलेंजेस दे विच हर एरा दे विच हर टाइम दे विच, नहीं है कि पिछले 25 सालों तो सिर्फ असी वुमन एम्पावरमेंट नू समझ रहे हैं। हर युग दे विच हर औरत हर लड़की के सामने दो सवाल खड़े हुए हैं कि वुमन एम्पावरमेंट की है, किस तरह होनी चाहिए है, और वुमन लिबरेशन की है। टाइम दे नाल एक टाइम ऐसा सी जदों सानू पॉकेट मिल जाना एम्पावरमेंट की निशानी सी। अगर असी 20 साल 25-30 साल पिछे चले जाइए या पार्टीशन का एरा असी देखिए, उस टाइम का जो फैमिली का माहौल सी, अपनी पसंद का कपड़ा खरीद लेना साढ़े वास्ते दिस वाज एम्पावरमेंट। बट हुण जिहड़े चैलेंजेस हैं वो साढ़े सामने वध गए। 25 सालों तो असी जदों एम्पावरमेंट नू स्टडी करना शुरू किया, वी रियलाइज्ड कि मैरिजेस की जो फेलियर हो रहा है, देर इज़ नो सर्टेनिटी। तो असी एनालाइज़ किया कि एजुकेशन जदों असी लड़की नू देंगे तो वो अपनी लाइफ नू हैंडल कर सकेगी, ईवन इफ शी हैज़ अ डिवोर्स वो अपने आप नू जॉब देख सकेगी। सो दो एस्पैक्ट एजुकेशन और जॉब नू असी एम्पावरमेंट और लिबरेशन नाल जोड़िया। अगर असी हुण पूरा स्टडी भी करिए तो बहुत हद तक सानू एजुकेशन मिल गई, बहुत हद तक लड़कियां जॉब कर रही हैं, अपने बिजनेस भी कर रही हैं, दे आर फाइनैंशियली इंडिपेंडेंट। सानू अपनी मर्जी नाल शादी करन दी भी इजाज़त है और साढ़े कोल यह भी ऑप्शन है कि असी मैरिज करिए या ना करिए, क्योंकि साढ़े आस पास का जिन्ना भी समाज है असी डेली पेपर्स देख के पढ़ रहे हैं। 50% रिजर्वेशन सानू पार्लीमेंट भी मिल रही है, सानू महिला सरपंच भी मिल गए ने, सारे आस पास साढ़े एक एम्पावरमेंट का मॉडल खड़ा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, क्या एम्पावरमेंट आ गई सब दे विच या क्या लिबरेशन आ गई? एजुकेशन आउटवर्ड है, तुसी जिस भी प्रोफैशन चो एजुकेशन बाहरी एम्पावरमेंट है, औरत दी एम्पावरमेंट इंटरनल है।
फाइनैंशियल इंडिपेंडेंस, मेरे को बहुत पैसा है, आई एम फाइनैंशियली सिक्योर्ड, मैनू चिंता की गल नहीं। आउटवर्ड लिबरेशन है, औरत की लिबरेशन ਉਹਦੇ अंदर है। जब तक मेरी मानसिकता तो ही मैं लिबरेट नहीं हुई, या मैं अपनी सोच तो अपने डर तो ही मैं लिबरेट नहीं हुई, मैनू बाहरी लिबरेशन, बाहरी सपोर्ट कोई मदद नहीं कर सकेगी। जो टर्म्स असी अज यूज़ कर रहे हैं, फैमिनिस्ट मूवमेंट, दो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स फैमिनिस्ट मूवमेंट चलिया सन मिड 18th सेंचुरी दे विच, ਜਦੋਂ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਸਨ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ, ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਆਫ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵੂਮਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਅਲੱਗ ਸੀ। लेकिन गुरु साहब ने आज तो 500 साढ़े 500 साल पहले वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन लिबरेशन और वो किस तरह मिलनी चाहिए है, किस तरह की औरत होनी चाहिए है, साढ़े सामने रखा। असी इस एक लैक्चर होया सी इहदे विच, जिहदे विच असी यूटोपिया नाम की किताब सुनी सी कि यह थॉट सीगा कि उस टाइम का जो एग्जिस्टिंग थॉट है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, तो ਅਸੀਂ एक होर आइडिया देने कि आइडल समाज कैसा होएगा, एक राज का संकल्प कैसा होएगा। बहुत सारे सिख स्कॉलर्स ने इधर तक कहता कि गुरु साहब ने कुछ नवा नहीं किया, यूटोपिया उस तो पहले आ चुका सी। लेकिन सानू एक चीज़ समझनी चाहिए कि यूटोपिया एक आइडिया सी, एक थॉट सी। गुरु साहब ने जो भी आइडिया साढ़े सामने रखा, परतक प्रैक्टिकल क्रिएट करके उन्होंने अपने जीवन काल दे विच दिखाया। औरत नू ज्ञान दे विच बराबरी दी, एनी मेल डोमीनेटेड फील्ड नहीं रखी उन्होंने कि ज्ञान सिर्फ पुरुषों लिए है, औरत लिए नहीं है। जिस तरह लेटर हिंदूइज़म, अर्ली वैदिक पीरियड असी नहीं कहांगे, लेटर पीरियड दे विच औरत नू रिलीजियस प्लेसिस जाने की इजाज़त नहीं सी, वेद पढ़न की इजाज़त नहीं सी। लेकिन गुरु साहब ने 52 पीढ़े स्थापित किए सन, जिन्हां दी रिलीजियस हैड्स लेडीज सन, औरतां उहदी देख रेख संगत दी करदे सन, जिहदे विच सवेरे शाम गुरबाणी नू एक्सप्लेन किया जाता सी, गुरबाणी दे उत्ते विचार किया जाता सी। अध्यात्मिक एस्पैक्ट अगर असी गुरु ग्रंथ साहब दा देखना है तो गुरु साहब ने आत्मिक तौर पर सभी नू जीव इस्त्रियाँ मनिया, एक एक अंध सबाए नार। स्पिरिचुअल इक्वैलिटी गुरु साहब ने क्रिएट की है, लेकिन इत्थे फीमेल नहीं है, इत्थे फैमिनन है। असी लोग फीमेल यूज़ कर देने कि असी सारे फीमेल हाँ, फैमिनन है, फैमिनन एक ट्रेट है जो इक्वैलिटी गुरु साहब ने क्रिएट की। अगर तुसी कभी हिस्टरी पढ़ोगे तो बाइबल दी लेटर ऑन इंटरप्रिटेशन एक औरत के तौर पर की गई कि फैमिनन एस्पैक्ट जोड़ा बाइबल का वो साढ़े सामने आए। तो गुरु ग्रंथ साहब तो इलावा ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जिहदे विच फैमिनन रूप दे विच ही पूरी गुरबाणी की रचना की गई है। दुनियावी पक्ष असी जो देखने असी रोज़ आसा की वार पढ़ने, असी जदों भी किते डिस्कस करने तो असी स्ट्रेट अवे कह देने कि हिंदू धर्म में औरत नूं स्थान नहीं सी। सानू गुरु साहब ने कहा सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। तो जिहड़ी राजे नूं जन्म दे रही है उन्होंने मंदा नहीं कहो, जिहड़ी राजे नूं जन्म नहीं दे रही उन्होंने मंदा कहने वास्ते नहीं कह रहे। एक प्रॉपर कैरेक्टर किस तरह की औरत गुरु साहब चाह रहे हैं, उस तरह की बाणी साढ़े सामने गुरु साहब ने रखी है। सुहागन है, दुहागन है, सुचज्जी कुचज्जी है, बत्ती सुलखनी है। और एक जर्नी एक औरत दी गुरु साहब ने साढ़े सामने रखी है जो इयाणी तो सियाणी है। इयाणी इज़ इग्नोरेंट, जिन्हों हले सैल्फ नॉलेज नहीं है या जिन्हों हले समझ नहीं है, और सियाणी वो है जिन्हों कंप्लीट अवेयरनेस है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, जिन्हों अपने रोल की समझ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझ है, जिन्हों अपनी ड्यूटीज़, असी जो ड्यूटीज़ की गल करने असी उन्होंने ले लें कि पता नहीं कितनी बंदिश है। ड्यूटीज़ इज़ अ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन हर रिलेशनशिप में ज़रूरी है। अगर वो मर्यादा नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, ऑल रिलेशनशिप्स दे विल कोलैप्स। आसा की वार दी अगर असी गल करिए या असी एक्सप्लेन करिए, यह पंक्ति इन्नी सिंपल नहीं है जिन्नी असी बना के रख दी है। ये 3 स्टेजेस अज 16 दिसंबर का जो गैंगरेप होया, सर ने भी गल की, एंड सीरीज़ ऑफ गैंगरेप स्टिल दे आर हैपनिंग, और उस तो पहले भी बहुत होए ने। जेंडर सेंसिटिविटी की गल एजुकेशन दे इंस्टीट्यूट्स ने की, UGC ने क्या, NCERT SCERT सभी ने कहा कि जेंडर सेंसिटिविटी के कोर्सेज होने चाहिए। जेंडर सेंसिटिविटी सिर्फ पुरुषों लिए नहीं है, जेंडर सेंसिटिविटी इज़ फॉर वुमेन ऑल्सो। पहली यदि स्टेज असी लाँगे कि एक्सेप्ट एक औरत की होंद नूं
ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰ ਨੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਕਿਹਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹਟ ਕੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਔਰ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। accept then you must respect। ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਵੀ ਮਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਹਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਔਰਤ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਏ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੈਂਡਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੀ ਮਸਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ there is a difference between gender and sex। sex is biological, मैं physically लड़की हाँ या तुसी physically पुरुष हो, that is sex, male and female। असी आम तौर ते अपने फॉर्म दे विच भी इस तरह ही भर देने हाँ कि gender की है मेल फीमेल। gender हमेशा traits और characteristics दे विच है, feminine और masculine। feminine एक औरत दे अंदर masculine traits भी हो सकते हैं ज़्यादा, और उसी तरह एक पुरुष दे अंदर फैमिनिन ट्रेट्स भी हो सकते हैं। और अगर ये डेफिनेशन कोई मेरी नहीं है, यूनेस्को इनू मनता है, ऑक्सफर्ड डिक्शनरी मनती है, और अगर इनू तुसी स्टडी करो तो इसका मीनिंग निकलता है कि तुहाडी एक्टिविटीज़ ईवन एज मेल और फीमेल और तुहाडा बिहेवियर, तुहाडा आचार व्यवहार कैसा है, समाज तुहाडे कोलों की एक्सपैक्ट करता है, तुहाडे सोशल नॉर्म्स, तुहाडे कल्चरल नॉर्म्स एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुसी उन्हां नूं किस तरह निभांदे हो। और अगर असी गुरु ग्रंथ साहब का फलसफा गुरु साहब का स्टडी करके देखिए, समझ के देखिए, सारा फैमिनिन के उपर बेस्ड है। पहला अगर ये चो लीए तो माता धरत महत फैमिनिन है। अगर असी धरती की गल करिए तो धरती सानू बहुत कुछ दे रही है। असी उन्होंने की दे रहे हैं, असी यूरिन दे रहे हैं और अपना टॉयलेट उहदे उत्ते कर रहे हैं, थुक रहे हैं, सब गंद जो असी दे सकते हैं, बट वो सानू अनाज, शी इज़ गिविंग अस, शी इज़ नर्चरिंग अस। दूसरा अगर असी देखिए प्रकृति, नेचर, बलिहारी कुदरत वसिया, नेचर का कॉन्सैप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु ग्रंथ साहब दे विच, जिहदे विच एनवायरनमेंट की भी गल है। इहदे विच एक पंक्ति भी असी लोग पढ़ते हैं, रेमन ऐसो कर सन्यासा, बन से सगल सबे घर समझो, मन ही माहे उदासा। भी वन न चले जाते सन, असी लोग कह दें कि यह जोगियां सन्यासी ने समझाया है, लेकिन गुरबाणी टाइम और स्पेस तो परे है, समय और काल तो दा मैसेज परे। इट्स फॉर एवरीबडी, इट इज़ यूनिवर्सल। तो जिन्ने सन्यासी वन न चले जाते सन, नेचर चले जाते सन, इस करके कि नेचर इज़ ऑलवेज गिविंग, वो नर्चर कर दी है। अज साइंस या अज डॉक्टर साइकेट्रिस्ट इस चीज़ को मनते हैं कि जो लोग डिप्रैशन के शिकार हैं, उन्होंने लोगों को नेचर दे विच जाना चाहिए, ऐसी जगह उन्होंने रहना चाहिए जिथे नैचुरल एनवायरनमेंट मिले। थर्ड इज़ संगत। संगत सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर मैं टर्म सिख धर्म यूज़ करांगी, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो संगत कलैक्टिव कॉन्शियसनेस गुरु साहब डेवलप कर रहे सन। संगत समिति तो आया है, और समिति का मतलब होता है डॉटर ऑफ गॉड, परमात्मा दी लड़की। परमात्मा का की कॉन्सैप्ट है, नमो ज्ञान ज्ञाने नमो तेज तेजे। तो परमात्मा की लड़की के अंदर की गुण होने चाहिए, यह विचार असी खुद ही करना है कि अगर मैनू एक पेडेस्टल के उत्ते गुरु साहब रख रहे हैं तो मेरे को एक्सपैक्ट की कर रहे होंगे, अगर मैनू उत्थे उन्होंने बिठाया है इस रिस्पैक्ट वाली जगह के उत्ते, तो मेरी की क्वालिटीज़ होंगी, क्वालिटीज़ करके फिजिकल ब्यूटी करके तो बिठाया नहीं है। गुरबानी फैमिनिन है। सुरत, गुरु ग्रंथ साहब का पूरा फलसफा सुरत और शब्द के सुमेल के इन्हां दी यात्रा दे विच ही है कि सुरत ने साड़ी कॉन्शियसनेस ने शब्द तक जाना है। दिस इज़ ऑल्सो फैमिनिन। हर तुम में जोत धरी, जोत इज़ ऑल्सो फैमिनिन। इन्हां सभी चीज़ों अगर असी फैमिनिन ट्रेट्स नू एनालाइज करिए तो ये सानू कॉमन मिलेगा कि दे आर गिविंग इन नेचर, ये साड़ी नर्चर कर रहे हैं, इन्हां टॉलरेंस है, पेशेंस है, फॉरगिवनेस है, क्षमा है। तो गुरु साहब कहते हैं जहाँ खिमा तह आप।
ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਨਿਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਗ ਸਲੋਂਦੜੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਟੇਜਸ ਹਨ, ਉੱਠਣਾ ਔਰ ਜਾਗਣਾ। ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, लेकिन जागना इज़ कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। इस ग्रह में को जागत रहे। शब्दावली जो गुरु साहब ने वरती है ਉਹਦਾ बहुत डीपर मीनिंग है। ਇੱਥੇ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है, टैंपोरल भी है। गुरु साहब ने सूरत ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੰਨਾ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆਂ पुरुष होए सयाद सुशील संजम पन्नी। सारी जो गल गुरु साहब ने अगर पुरुष नू ब्लेम किया तो उन्होंने स्त्री और उहदी मानसिकता नू भी ब्लेम किया। वन साइडेड कभी भी समाज दे विच खराबी नहीं आएगी। इट इज़ ऑलवेज बोथ वेज, चाहे थोड़ा होए चाहे ज़्यादा होए, बट इट इज़ बोथ वेज। दो टैंपरामेंट और दो तरह की परसनैलिटीज़ औरत दियाँ साढ़े सामने ने। फस्ट इज़ जिहड़ी कि टोटल सरेंडर कर देता है कि बिल्कुल बोलना नहीं है, ओपीनियन भी नहीं देनी, सही नू सही भी नहीं, गलत नू गलत भी नहीं। सैकेंड इज़ टोटल रेबल कि सही गल भी नहीं सुननी है और अपनी ओपीनियन ही सिर्फ देनी है। मी एंड माई सैल्फ का जोड़ा कॉन्सैप्ट है। लेकिन इन्हां दो एक्सट्रीम्स दे विच जोड़ा बैलेंस है वो वुमन एम्पावरमेंट है, वो वुमन लिबरेशन है। जब तक असी उस बैलेंस नू अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, असी जो वुमन एम्पावरमेंट की गल करने या असी औरत के हकों की गल करने, सिर्फ तुसी एक चीज़ कह के देख लो कि औरत नू यह गुण धारण करने चाहिए। जो तुहानू रिएक्शन देखने नू मिलेगा औरतों कोलों, रिएक्शन और रिस्पॉन्स सच बहुत फर्क है। रिस्पॉन्स इज़ मैच्योर्ड, इट्स वैल थॉट आफ्टर। तुसी जस्ट जदों किसी चीज़ के उत्ते कंटमलेट करोगे, विचार करोगे, तुहाडा रिस्पॉन्स बदलेगा। फर्स्ट स्टेज जो असी एकदम बोलते हैं दैट इज़ जस्ट रिएक्शन। सुहागन और दुहागन का एक डायलॉग गुरु साहब ने क्रिएट किया और उन्होंने जो श्रृंगार असी अज टोटल आउटवर्ड हाँ, फिजिकल ब्यूटी, ज्वेलरी और मेकअप। आई एम नॉट कंडेमिंग एनीथिंग, इट इज़ द पर्सनल चॉइस, क्योंकि पहनावे का या जेवर का धर्म के नाल कोई संबंध नहीं है। इट इज़ एवरीबडीज़ चॉइस। लेकिन गुरु साहब ने कहा तुसी जाए पुछो सुहागणी, तुसी राविया किनी गुणी जी, सहज संतोख सिगारिया मिठा बोलनी। गुरु साहब ने साढ़े सामने जो श्रृंगार का फलसफा रखा है वो उन्होंने क्वालिटीज़ का रखा, फैमिनिन वर्च्यूज़ का रखा। श्रृंगार उन्होंने गुणा के उत्ते बेस किया है। सहज इज़ अ इक्विलिब्रियम, एक मैंटल स्टेट है। संतोख इज़ कंटेंटमेंट। साढ़े अंदर सब के अंदर एक रेस्टलेसनेस है, जिन्ना भी है वी आर नॉट सैटिस्फाइड एंड वी वॉन्ट मोर। मिठा बोलनी नेचर की गल गुरु साहब ने की। इट इज़ योर स्वीट नेचर, आउटवर्ड नहीं, इंटरनल। काया नू या बॉडी नू गुरु साहब ने नकारिया नहीं है। अगर गुरु साहब ने साढ़े सामने श्रृंगार नू गुणा नाल जोड़िया तो गुरु साहब ने ज्ञान नू भी गुणा नाल जोड़िया। गुण ने ज्ञान प्राप्त होए। जब तक तुहाडे अंदर गुण नहीं हैं, जब तक यू आर नॉट रिसैप्टिव, तुहानू गुरबाणी का फलसफा या किसी की भी गल तुहाडे अंदर नहीं जाएगी। यू कैनॉट एक्ट ऑन इट। फिजिकल ब्यूटी नू गुरु साहब ने काया नू बॉडी नू नकारिया नहीं है, लेकिन काया नू किस तरह सजाना है। काया सोधे शब्द विचार, तुसी काया नू सोधना है। और शब्द की है, शब्द साड़ा गुरु है, शब्द ज्ञान है, शब्द एक वैल्यू सिस्टम है, शब्द वे ऑफ लाइफ है, शब्द एक चेतना है, एक कॉन्शियसनेस है, शब्द एक कंप्लीट अवेयरनेस है। जो मैनू सैल्फ नॉलेज है कि मैं की करना है, मैं कित्थे जाना है, और यह चेतना सब दे अंदर वरत रही है। इट इज़ नॉट कि यह सिलेक्टेड फ्यू दे अंदर है। तो शब्द का जो कॉन्सैप्ट गुरु साहब ने फलसफा साढ़े सामने रखा, शब्द नू भी गुरु साहब ने विचार दे उत्ते रखा। दो चीज़ां इत्थे असी होर समझां। पहला इज़ मॉडर्निटी और वैसटर्नाइजेशन का जो फर्क है। अज असी लोग वी सो कॉल्ड वी आर वेरी मॉडर्न। असी मॉडर्निटी नू जोड़िया होया है वैसटर्न आउटफिट्स दे नाल या अंग्रेज़ी बोलन दे नाल। उहदे विच कोई बुराई नहीं है, लेकिन दिस इज़ वैसटर्न कॉन्सैप्ट जिथे सारा आउटवर्ड चल रहा। मॉडर्निटी का तलक
ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਊ ਫਾਸਟ ਯੂ ਅਡੈਪਟ ਟੂ ਦੈਮ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਜਾਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੋ 4 ਸਾਲ ਦਾ BA ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਯੂ ਮੂਵ ਔਨ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਉਧਰ ਹੈ।